मैकेनिज्म है, 1 2 3 4 मैकेनिज्म है। इन 4 मैकेनिज्म की वजह से सेल इंजरी हो रही है। तो कौन कौन से मैकेनिज्म है? एटीपी डिप्लीशन, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस और मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक है, एटीपी डिप्लीशन, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस और मेम्ब्रेन डैमेज। अब एटीपी डिप्लीशन में क्या होता है? देखो, स्टीमिया हुआ, मतलब ब्लड सप्लाई लॉस हो गई। क्या हो गई? लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। उसकी वजह से क्या हुआ? एटीपी का बनना कम हो गया। ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी आता है। वो एटीपी किससे बनती है? ऑक्सीजन से बनती है। तो ब्लड कम आ रहा है तो ऑक्सीजन भी कम आएगा, उसकी वजह से एटीपी कम बनेगी। एटीपी कम बनेगी तो क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन पे क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम कैल्शियम पंप होते हैं। तो क्या हो गया? सोडियम पंप क्या हो गया? खराब हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया है, खराब हो गया, जो भी मानो। तो अब अगर सोडियम मान लो पहले सेल के अंदर आया था, तो सोडियम अपने साथ में क्या लाता है? वाटर लाता है। अब सोडियम बाहर जा ही नहीं पा रहा है, पंप खराब हो गया या पंप चल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से सोडियम बाहर जाएगा ही नहीं। सोडियम बाहर नहीं जाएगा तो वाटर भी बाहर नहीं जाएगा, तो वाटर अंदर ही सेल के अंदर इकट्ठा हो गया। उसकी वजह से क्या आ जाएगा? स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग क्यों आ रही है? वाटर के डिपोजिशन के कारण आ रही है। और क्या होगा? पीएच कम हो जाएगा, अपना सेल का पीएच कम हो जाएगा, प्रोटीन कम हो जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाएगा। प्रोटीन का सिंथेसिस कम होगा तो क्या होगा? सेल स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेनली जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। फिर दूसरा मैकेनिज्म है अपना माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में क्या होता है कि मेनली माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑक्सीजन से एटीपी बनाता है। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया तो ऑक्सीजन से क्या बनेगा? एटीपी बनने की बजाय क्या बनेगा? फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ये फ्री रेडिकल्स